अर्जुन के घोड़े सफेद कहे गए और वह आकाश में, स्वर्ग में, जल में सभी जगह उड़ सकते हैं। आपका एम, आपका लक्ष्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि यहाँ के लोगों की बातें, परिस्थितियां आपको उस एम से डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। कि मेरा एम जो है वो हमेशा हाई होना चाहिए, लोग आकर कहीं मुझे डाउन तो नहीं कर रहे। भाई जी, अर्जुन के घोड़े सफेद कहे गए और वह आकाश में, स्वर्ग में, जल में सभी जगह उड़ सकते हैं। उसके पीछे का क्या मीनिंग है? तो यहाँ घोड़े का मतलब अगर हम देखें तो हमारा मन रूपी घोड़ा भी तो है। आप सेकंड में लंदन पहुंच जाओ, आप अंतरिक्ष में पहुंच जाओ, आप जहां चाहो आप वहां पहुंच सकते हो। मीन्स आपका जो थॉट है वो आपको ऊपर भी लेके जा सकता है और नीचे भी गिरा सकता हाँ है। जी। और आज के समय अगर हम देखें तो जो ह्यूमन माइंड है वो 35 टू 48 थॉट्स एवरी मिनट क्रिएट कर रहा है। और उनमें से 95% जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव वेस्ट या रेपिटेटिव हैं। अब आप सोचो, जैसी थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ आत्मा के अंदर कैसी एनर्जी क्रिएट होगी। वैसे Yes. अगर हम नेगेटिव सोचते जाएंगे वैसी एनर्जी क्रिएट होगी, वैसा हमारा ऑरा बनता जाएगा। हाँ जी। तो फिर हम उड़ कैसे सकेंगे? उड़ना मतलब लाइट होना। तो अगर हम सच में लाइट होना चाहते हो तो हमारा एक एक थॉट प्योर और हाई एनर्जी को कैरी करे, तभी हम उड़ पाएंगे। और वैसे भी आपने देखा होगा, कई लोग घरों में 5 घोड़ों का एक फोटो रखते हैं और उनको कंट्रोल कर रहा होता है एक व्यक्ति पीछे बैठ के। जी। मीन्स उनके हाथ में उनकी लगाम होती है। हाँ तो जी। इसका मतलब क्या है कि ये 5 कर्मेंद्रियां जो दौड़ रही हैं और मुझ आत्मा का इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आपके कहने का मतलब मैं आत्मा इन 5 सेंसेस को कंट्रोल कर रही हूँ। यस। भाई जी, अर्जुन को महान धनुर्धर कहा जाता है, इसके पीछे का रहस्य? हाँ जी। तो धनुर्धर मतलब जिन्होंने धनुष चलाने की विद्या में महारत हासिल की है, जी। तो इसीलिए वो महान थे। जी। पर उसके साथ साथ हमें ये समझना है कि हम भी महान धनुर्धर कैसे बन सकते हैं, अगर हमारा अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर कंट्रोल। कंट्रोल हो। हमें भी उसके ऊपर मास्टरी करनी है, क्योंकि अभी हमें कोई युद्ध तो नहीं लड़ना। जी। हमारा युद्ध कहाँ चल रहा है? अंदर। तो अंदर। हमारा हमारे थॉट्स के ऊपर कंट्रोल हो। और जो धनुष है वो युद्ध का प्रतीक है। मीन्स मुझे अपने मन के अंदर की नेगेटिव वृत्तियों को, एटीट्यूड को, थॉट्स को खत्म करना है। कैसे? विद द पॉजिटिव माइंडसेट, विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। जी। भाई जी, अर्जुन का ध्वज एक योजन ऊंचा पर वृक्षों को छू ना सके, इसके पीछे का क्या मीनिंग? हाँ जी। तो इसके पीछे का है, 1 योजन मीन्स 2 माइल्स। मीन्स आपका एम, आपका लक्ष्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि यहाँ के लोगों की बातें, परिस्थितियां आपको उस एम से डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। देखो, जब द्रौपदी का स्वयंवर भी था तो सबको मछली की आंख में तीर लगाना था। जी। सब योद्धा आए, तीर लगा रहे थे। उनसे पूछा आप कहाँ ध्यान लगा रहे हो? तो सबने कहा हम मछली को देख रहे हैं। किसी ने कहा हम मछली की चाल को देख रहे हैं, उसकी मूवमेंट को देख रहे हैं। पर अर्जुन ने कहा मैं सिर्फ मछली की आंख को देख रहा हूं। मीन्स मेरा ध्यान, मेरा फोकस सिर्फ मेरे एम पर है। मीन्स यहाँ समझना है कि मेरा एम जो है वो हमेशा हाई होना चाहिए, लोग आकर कहीं मुझे डाउन तो नहीं कर रहे। इसीलिए हम सबको अपना एम डिसाइड करके उसके पीछे लग जाना है। कुछ भी हो मुझे वो अचीव करके दिखाना है। भाई जी, अर्जुन का ध्वज एक योजन होने पर भी हल्का था, हाँ जी। इसका क्या कारण? मतलब लाइट दिखाया और उनके ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं। जी। इस तरह से दिखाया। हनुमान जी मतलब जो आकाश में भी उड़ सकते हैं। मतलब बहुत लाइट, क्योंकि उड़ने के लिए लाइट होना चाहिए। और उड़ वही पाएगा जो अंदर से लाइट होगा। जी। मीन्स उनका जो ध्वज इतना योजन बड़ा होने पर भी हल्का, वो इंडिकेट करता है कि मन अंदर से एकदम लाइट है। आजकल हम देखते हैं, जैसे ही लाइफ में कोई परिस्थिति आती है हम कहते हैं ना, मेरा मन बहुत भारी है। कोई वेट नहीं गेन किया आपने, कुछ एक्स्ट्रा पाउंड गेन कर लिया, नहीं, क्या हुआ? फिर भी कहते मन मन भारी भारी है। है। मतलब एक्सटर्नल नेगेटिव चीजों ने मेरे पर डोमिनेट किया। तो यहाँ पर यही समझना है, कोई भी बातें, परिस्थितियां आए,
मुझे उनको अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना, मुझे उसमें से भी पॉजिटिविटी निकालनी है। और दुनिया में देखा भी गया है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड होता है, वो कहता है मेरी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं बहुत हैवी हो जाता हूँ, इतना काम, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आप खुद को हेड समझते हो तो हेडेक है। क्या समझना है? आई एम द इंस्ट्रूमेंट, या ट्रस्टी होकर, जैसे मान लो आपके घर में गेस्ट आए हैं, वो सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जी। बट वो लाइट होके यूज़ कर रहे हैं। उनको पता है मुझे यहाँ से जाना है। इस तरह हम भी ये याद रखें कि हम सब भी एक टेम्परेरी जर्नी पर हैं। हुँ, यहाँ रोल प्ले करने आए हैं, बट अल्टीमेटली हम सबको जाना है। यहाँ से जाना ही है। तो फिर किस बात की हैवीनेस, किस बात का अहंकार, किस बात की टेंशन? जी, अपना रोल प्ले करो, अपना बेस्ट दो, बट खुशी के साथ। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। भाई जी, महाबली अर्जुन के बारे में तो हमने ये चीज़ सोची ही नहीं थी। आपने तो हमारी बुद्धि के बंद तालों को खोल दिया। हाँ जी, तो सब चीज़ों के पीछे डीप मीनिंग है, बस सिर्फ उनको समझना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सी प्रैक्टिकल लाइफ की लर्निंग्स ली हैं। आगे भी ये एपिसोड्स चलते जाएँगे और दोस्तों, आप एक भी एपिसोड मिस मत करना। आपको अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन किस तरह से इन एपिसोड्स के माध्यम से मिल जाए और आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें।